हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे भारत के तटीय राज्य यानी कि भारत के कौन कौन से राज्य समुद्र से लगे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत के तटीय राज्य टोटल कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य समुद्र की सीमा से लगते हैं। ठीक है, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पश्चिमी तट ये वाला कहलाएगा हमारा और पूर्वी तट ये वाला कहलाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी तट पर कौन कौन से स्टेट हैं? गुजरात ये रहा, फिर आएगा महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा। ठीक है, गोवा हालांकि इतना बड़ा नहीं है ये, जिससे कि हमें सही से समझ में आया, तो थोड़ा बड़ा करके बनाया है यहाँ पर। ठीक है, गोवा के बाद है कर्नाटक और फिर है केरल। कर्नाटक फिर केरल। एक बार फिर देखते हैं। पश्चिमी तट में कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, आते हैं पूर्वी तट। पूर्वी तट पे कैसे आएंगे? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पश्चिम कौन से? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पूर्वी तट पे हैं 4 राज्य। ठीक है, और पश्चिमी तट पे हैं 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी तट पे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा किसकी है तटीय सीमा, सबसे कम किसकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वाधिक तटीय सीमा। ठीक है, ये कैसे? घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले ज़्यादा वाली, फिर कम, फिर कम, फिर कम। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की, फिर है आंध्र प्रदेश की, उसके बाद आता है तमिलनाडु, फिर आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आएगा केरल, फिर उसके बाद है उड़ीसा की, फिर है कर्नाटक, फिर है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, और फिर है गोवा। सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की, और सबसे कम किसकी है सीमा? गोवा की। ठीक है, अगर हम केवल क्वेश्चन पूछेगा पश्चिमी तट के मतलब क्रम से लगाए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो पश्चिमी तट की बात कर लेते तो सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर कर्नाटका और फिर गोवा। ठीक है, पश्चिमी तट की, अगर सिर्फ पश्चिमी तट की बात करेगा। ठीक है, अगर सिर्फ तटीय बात करेगा कि प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा लगाओ लाइन से घटते क्रम में, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। ठीक है, ऐसी पूर्वी तट की बात करेंगे। पूर्वी तट की बात करते हैं। पूर्वी तट के घटते क्रम में कैसे करेंगे? पूर्वी तट पे सबसे पहले किसकी है सबसे ज़्यादा राज्य सीमा, किसकी है तटीय सीमा? आंध्र प्रदेश की। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु, थर्ड पे है उड़ीसा, और सबसे लास्ट में 4th नंबर पे वेस्ट बंगाल पूर्वी तट में। ठीक है, पश्चिमी तट के हमने देख लिए, सबसे ज़्यादा गुजरात की है, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, फिर गोवा। पश्चिमी तट में सबसे ज़्यादा तो गुजरात की और सबसे कम है गोवा की। पूर्वी तट में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश की है और सबसे कम है पश्चिम बंगाल की। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि प्रायद्वीप में बताइए किसकी सबसे ज़्यादा तटीय सीमा, और गुजरात ऑप्शन में नहीं दे रखा होता है, तो हम क्या लगाएंगे? आंध्र प्रदेश, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा है यहाँ पर भी सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश है और इधर भी। ठीक है, गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसकी है? आंध्र प्रदेश की। अब बात आती है कि टोटल लंबाई कितनी है, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की तटीय सीमा मुख्य भूमि की बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि का मतलब है कि इंडिया, वो जो प्रायद्वीप है भारत है। ठीक है, अगर मुख्य भूमि प्लस द्वीप, जैसे हमारा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब की ऐड करेंगे तो 7516.6। ठीक है, यानी कि 7516.6 किलोमीटर। आगे देखते हैं। अभी तो हमने बात करी थी कि तटीय सीमा किसकी ज़्यादा है। अब बात करेंगे कि इन तट के मतलब इनके नाम क्या क्या हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है ये तट। ठीक है, बात करते हैं यहाँ क्या है? कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर गुजरात है, ये गुजरात है, गुजरात में कच्छ की खाड़ी, तो ये वाला जो कोनाई, ये वाला एरिया किस नाम से है? कच्छ का तट। ठीक है, इसके नीचे आते हैं गुजरात, गुजरात। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? सौराष्ट्र तट या फिर काठियावाड़ तट। ठीक है,
गुजरात तट भी बोल सकते हैं, लेकिन सौराष्ट्र तट और काठियावाड़ तट इन नाम से फेमस है। जो ये महाराष्ट्र और गोवा की सीमा है, ठीक है, तटीय सीमा, इसको क्या बोलते हैं? कोंकण तट। क्या बोलेंगे? कोंकण तट। इससे नीचे आते कर्नाटक। ये कर्नाटक की सीमा वाले तट को क्या बोलेंगे हम? या तो कन्नड़ तट, काकीनाडा या फिर काकानाडा। तीन में से कोई सा भी नाम आ सकता है, कन्नड़ तट, काकीनाडा तट या फिर कानाडा तट। ये है केरल हमारा। केरल के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। और इसी मालाबार तट पे कौन आया था? वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है, यहीं पहुंचा था वो केरल में, मालाबार तट पे। आगे चलते हैं। ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु वाला तट क्या बोलेंगे? ये है, इसको बोलते हैं हम कोरोमंडल तट, ठीक है। ये किस नाम से प्रसिद्ध है? कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाला तट क्या कहलाएगा? आंध्र प्रदेश की सीमा लग रही है जिस जहाँ, ये है उत्तरी सरकार, ठीक है, उत्तरी सरकार। आते हैं उड़ीसा। ये उड़ीसा की सीमा आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं? उत्कल तट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? उत्कल तट। ये आता वेस्ट बंगाल ऊपर। वेस्ट बंगाल की सीमा क्या कहते हैं? वेंगा तट। वेस्ट बंगाल के समुद्री तट को क्या बोलते हैं? वेंगा तट। एक बार फिर से देखते हैं। ये है कच्छ की खाड़ी यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे कच्छ का तट। इससे नीचे ये है खंबात की खाड़ी, ठीक है, इसका क्या नाम है? काठियावाड़ तट या फिर सौराष्ट्र तट। इससे नीचे आ जाते हैं महाराष्ट्र और गोवा के तट को क्या बोलते हैं? कोंकण तट। कर्नाटका वाला क्या कहलाएगा? काकीनाडा, कन्नड़ या फिर कानाडा तट। केरल वाला क्या कहलाएगा? मालाबार तट। इधर आते तमिलनाडु। तमिलनाडु वाला कहलाएगा कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश वाले को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। उड़ीसा को क्या बोलते हैं? उत्कल तट। और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है वेंगा तट। वेस्ट बंगाल वेंगा तट, ठीक है, उड़ीसा से उत्कल तट। आगे देखते हैं। ये श्रीलंका है। श्रीलंका के बीच में, यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच में ये समुद्री सीमा है, ये पानी का रास्ता है, तो ये इसे क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और यही भारत और श्रीलंका आने जाने का रास्ता है, इस क्या बोलते हैं? ये जो ये रास्ता है पूरा पाक जल संधि। पाक जल संधि द्वारा अलग होते हैं भारत और श्रीलंका, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? अभी तो हमने देखा कि तट कौन कौन से बन रहे प्रायद्वीप में। क्वेश्चन आता है भारतीय प्रायद्वीप में स्थलारूढ़ प्रदेश, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप में स्थलारूढ़ प्रदेश कौन कौन से? तेलंगाना, जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं लगती। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी की भी कोई समुद्री सीमा नहीं है। मध्य प्रदेश, क्योंकि ये भी, इसका बहुत सारा पार्ट प्रायद्वीपीय भारत में आता है मध्य प्रदेश का, ठीक है, आधे से ज़्यादा पार्ट इसमें ये प्रायद्वीपीय भारत में। और झारखंड, ये चार हमें स्टेट याद रखने हैं जिसकी ये प्रायद्वीपीय भारत के अंदर आते हैं, लेकिन इनकी कोई अपनी समुद्री सीमा नहीं है। कौन कौन से? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, ठीक है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि यूपी लगाएगा कितने प्रदेशों के साथ सीमा अपनी? 8 प्रदेशों के साथ, ठीक है। यूपी की तो 8 स्टेट के साथ सीमा लगती है, लेकिन छत्तीसगढ़ और असम, ये दोनों ऐसे राज्य हैं जिनकी यूपी के बाद सबसे ज़्यादा स्टेटों के साथ सीमा साझा करते हैं। और कितने स्टेट के साथ में? 7 प्रदेशों के साथ में। यूपी करता है 8 प्रदेशों के साथ में, और छत्तीसगढ़ व असम करते हैं 7 प्रदेशों के साथ में, ठीक है।